जिसका अंत जीवन हो उससे कहिए राम राम कहो, राम राम बोलो, राम का नाम लो। तो भूल करके भी वो राम का नाम नहीं ले सकता। वो कहेगा कि मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं, तुम उसको बुला दो। मैं अपनी बहू को देखना, तुम बिटिया को फोन कर दो कि उसको बुला दो। लेकिन बार बार कहने पर भी भगवान नाम उच्चारण नहीं कर सकता वो। मैं अपने जीवन का क्रम बताऊं। हम गांव में जब बचपन में कक्षा 5 तक गांव में पढ़े रहे, तो हमारे घर में भैंस इत्यादि थी। तो भैंस का जो बच्चा होता है, नर बच्चा, वो बहुत कम जिंदा रहता है। आप सब लोग जो भैंस पालते हो जानते होंगे, जिसको कहते हैं पड़वा, बहुत कम जीवित रहता है, मर जाता है वो अक्सर। कुछ दिनों तक जीवित रहने के बाद वो मर जाता है ज्यादातर। तो हमारे घर में जितने मरे तो उनकी क्रिया ही यही होती है कि अंत में वो थर 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 कांपते रहते हैं, हुचकियां लेते रहते हैं और घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद मर जाते हैं। हमारे घर का ये नियम था। मैं ही छोटा होने के कारण फ्री रहता था, तो हमारी माताजी कहती थी कि बहुत तड़प रहा है ये बहुत। कोई कोई तो ऐसा बाप बच्चा होता था जो कई कई दिनों तक तड़पता था। हमारे घर में जितने भैंस के बच्चे मरने के लिए तड़पे, तो हमारी माताजी ने कहा कि सुनो गीता ले आओ, गीता सुना दो इसको। और रिकॉर्ड है कि गीता सुनाते सुनाते गीता नहीं पूरी हुई, वो मर गया। जिस 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 भैंस के बच्चे को मैंने सुनाया। और शायद मेरे घर में रहते हुए कोई ऐसा भैंस का बच्चा नहीं मरा होगा जिसको मैंने गीता न सुनाई। अभी हंसने की बात है कि भाई भैंस के बच्चे को, लेकिन सुनाया। हमारी जब दादी का शरीर पूरा होने वाला था तो वो भी तड़पती रही। तो हमारे पिताजी की एक मामी थी, बूढ़ी थी, उनका बहुत प्रयास था कि तुम गीता सुनाओ। मैंने अपनी दादी को भी गीता सुनाई और गीता पूरी होते होते उनके भी प्राण निकल गए। वो हमारे पिताजी की मामी थी, इतनी धार्मिक थी, उन्होंने अपने जीवन काल में किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं किया। जिनको हम अपनी सगी दादी से अधिक प्रेम करते थे, उनका एक ही शब्द रहता था, जब हम उनसे मिलने जाएं तो उनका एक शब्द था कि अगर हम मरने लग जाएंगे तो किसी से सूचना करवाएंगे तो तुम हमको आके गीता सुना देना। तो हम कहते थे कि हाँ जरूर सुना देना। एक बार तो उनकी सांस रुकने वाली थी, तो मुझे फोन आया माताजी का, तो मैं भागा भागा गया प्रयागराज से और मैंने गीता सुनाई। तो वो पहले जैसी हो गई, फिर से स्वस्थ हो गई। उनका एक, उनके अंतिम समय तक एक ही रहा कि उसको बुला दो तो हमको गीता सुना दो। पहले जैसी हो गई। 1-1.5 वर्ष तक वो ठीक रही। 1-1.5 वर्ष बाद उनकी तबीयत फिर खराब हुई। तो उनका बस एक ही शब्द था कि कोई उसको फोन करके कह दो तो हमको गीता सुना दो। तो मैं उस समय मुंबई यात्रा में था, मैं जा रहा था, तो हमने कहा कि स्पीकर फोन में कर दीजिए तो मैं गीता सुना। मैंने फोन से पूरी गीता उनको सुनाई और किसी से बोलती नहीं थी, फोन में हाँ 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 कहती थी। हम बीच बीच में पूछते थे कि सुनाई दे रहा है, तो कहती थी कि हाँ सुनाई दे रहा है। और अंत समय तक, उसी दिन मैं ट्रेन में बैठा था और उन्होंने फोन करके पूछा था कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो उनके बच्चों ने कहा कि वो यात्रा में। उसी दिन उनका प्राणांत हो गया। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका अंत समय में भी जिसके प्रति अत्यंत प्रेम होता है उसका विस्मरण नहीं होता। मेरा जहां तक ख्याल है उन्होंने अपने पोतों का नाम न लिया होगा अंतिम समय में, लेकिन अंत समय में वो मुझे बुलाती है।
भगवान ने पूछा भीष्म पितामह से कि हे पितामह क्या इच्छा है? पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, मैं चाहता हूं इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले।